मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट। तो बेटा इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड पे हो तो उस पे फोर्स आती है। कितनी फोर्स आती है, उस कंडक्टर में करंट कितना है, उस कंडक्टर की लेंथ कितनी है और किस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर है वो, है ना, इतनी फोर्स आ जाएगी। फिर आपने पढ़ा कि दो कंडक्टर जिनमें सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा हो तो एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करेंगे, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी आएगी, इतनी आएगी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कॉइल मीन्स रेक्टेंगुलर कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो सीधा सीधा कंसर्न चार कंडक्टर का हो गया, है ना, कि मान के चलें कि हमारे पास ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिनको आप इक्विडिस्टेंस पैरेलल लाइंस लिखते हैं, है ना, और ये इनकी डायरेक्शन। इस पे मैं एक कॉइल ले रहा हूँ, मान के चलिए ये एक कॉइल आ गई और जिसका नाम हमारे पास ए बी सी डी और जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, आप देख सकते हैं ये आ गया। ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर कॉइल चार कंडक्टर की बनी हुई, कंडक्टर ए बी, सेकेंड कंडक्टर बी सी, थर्ड कंडक्टर सी डी और फोर्थ वन इज डी ए। चार कंडक्टर की कॉइल बनी हुई है और इस कॉइल में करंट है, इट मीन सभी कंडक्टर में एक जैसा करंट होगा और इस कॉइल को कहाँ रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर रखा हुआ है, राइट। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमारे पास इस कॉइल में चारों कंडक्टर पर फोर्स आएगी या किसी दो कंडक्टर पर आएगी या तीन पर आएगी, वो हम पहले निकालने जा रहे हैं। तो मैं पहले बात करता हूँ पहले कंडक्टर की जिसका नाम ए बी है, उस पर कितनी फोर्स आएगी, है ना। तो एक कंडक्टर के कारण कितनी फोर्स आती है आप लिख चुके हैं। तो कितना करंट है इसमें, आई। तो मान के चलो इस कॉइल की जो लेंथ है ए बी हो या सी डी हो, उसे मैं एल ले लेता हूँ। ब्रेड्थ बी सी हो या डी ए हो, उसे मैं बी ले लेता हूँ। और जब इस रेक्टेंगुलर की एरिया की बात आएगी तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ हो जाएगा, है ना। तो पहले मैं ए बी कंडक्टर की बात करूँगा, कितना करंट है, आई, कितनी लेंथ है, एल, और किस फील्ड पे है, बी। तो जब आप इसे निकाला जाएगा तो ये एल वी जहाँ साइन ऑफ एंगल आएगा, आप देख रहे हैं ए बी लाइन्स के परपेंडिकुलर है, इट मीन साइन ऑफ 90। और आप बोलेंगे मैग्नीट्यूड में कितनी फोर्स आ गई, इतनी फोर्स आ गई, है ना। अब इस फोर्स की डायरेक्शन बतानी है, तो डायरेक्शन के लिए आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप अपने दिमाग में रिवाइज कर लो, ऑटोमेटिकली डायरेक्शन उसकी पता चल जाएगी। क्या कहता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में अपनी फर्स्ट फिंगर रखें और जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में अपनी सेंटर फिंगर रखें। डायरेक्शन ऑफ द थंब जो है वो फोर्स है। तो जहाँ देखिए मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो मैं इधर रख रहा हूँ, डायरेक्शन ऑफ द करंट नीचे की तरफ है तो मैं नीचे रख रहा हूँ, और हमारे पास थंब की डायरेक्शन क्या आएगी, ऊपर की तरफ। तो इस पे जो फोर्स आएगी उसकी डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर अपवर्ड, जिसे मैं क्या लिखूँगा इधर, परपेंडिकुलर अपवर्ड, इस पे फोर्स आ रही है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इससे जो फोर्स आनी है दैट इज़ परपेंडिकुलर अपवर्ड टू द प्लेन ऑफ द कॉइल हो गया, राइट। अब मैं थर्ड सेकेंड कंडक्टर जिसे बी सी बात कर रहा हूँ, है ना, इस कंडक्टर की आपने डायरेक्शन भी बताई फोर्स की, तो आप इसे वेक्टर क्वांटिटी में। तो सेकेंड कंडक्टर बी सी पर कितनी फोर्स आई, उस कंडक्टर में करंट वही है बट उस कंडक्टर की बी लिखेंगे ब्रेड्थ आपने, क्योंकि इसकी लेंथ नहीं है, ब्रेड्थ आगे और सेम मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर रखा हुआ है ना। तो जब मैं इसे लिखूँगा आई बी बी, अब देखेंगे एंगल कितना बना रहा है जी। तो ये कंडक्टर में जो करंट है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, तो जहाँ साइन ऑफ 0 डिग्री बन जाएगा एंगल, है ना। तो
इसका मतलब हो गया इस कंडक्टर पर फोर्स आ ही नहीं रही है। लेकिन अगर ये थोड़ी सी रोटेट करते हुए हम लें तो इस कंडक्टर पे भी फोर्स आएगी, वो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। लेकिन मैंने सिंपल लिया हुआ है इसे ताकि समझने में आसान हो जाए, तो हम बोलेंगे बी सी कंडक्टर पर फोर्स नहीं आ रही है। अब हम इधर आते हैं थर्ड कंडक्टर जिसे मैं सी डी बोलता हूँ, उस पर कितनी फोर्स आएगी। तो आप देख रहे हैं थर्ड कंडक्टर भी परपेंडिकुलर है, तो अंडरस्टूड है फोर्स उस पर भी मैग्नीट्यूड में इतनी आनी है। अब डायरेक्शन, तो डायरेक्शन देखिए, अगर मैं फिंगर को ऐसे रखता हूँ और अब इस केस में हमारे पास करंट क्या है, ऊपर की तरफ है, तो जैसे मैं करंट को घुमाकर उसे ऊपर की तरफ कर देता हूँ तो थंब की डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। तो ये जो फोर्स हमारे पास आ रही है सी डी, दिस इज़ परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, है ना। ये जो फोर्स आ रही ए बी, दिस इज़ परपेंडिकुलर अपवर्ड आ रही थी, तो ये फोर्स हमारे पास परपेंडिकुलर डाउनवर्ड होगी, राइट। और फोर्थ कंडक्टर जिसका नाम है डी ए, हम देखते हैं उस पर कितनी फोर्स, उस पर भी फोर्स जो है 0 आ जाएगी, क्योंकि इस केस में भी आप देख रहे हैं करंट की डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट है, साइन 180 एंगल्स, और साइन 180 भी 0 होता है। तो आपने क्या देखा, इस सिचुएशन में दो कंडक्टर पर फोर्स नहीं आ रही है और दो कंडक्टर पर फोर्स आ रही है, वो भी मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट, है ना। तो कभी भी फिजिक्स में दो फोर्सेस आ रही हो, मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, डायरेक्शन में अपोजिट हो, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, तो हम बोलेंगे कपल आ रहा है। इसका मतलब हो गया कपल बन रहा है, कपल का मतलब हो गया टॉर्क बन रहा है, तो कॉइल रोटेट करेगी। तो टॉर्क का डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी दोनों में से एक फोर्स, तो मैं ए बी ले लेता हूँ, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एक फोर्स हमारे पास आई एल बी आ गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर, इट मीन्स इतनी फोर्स जो आ रही है, ये डिस्टेंस क्या है हमारे पास बी। तो अगर मैं टॉर्क की बात करूँगा, ये बन जाएगा आई एल वी बी, लेंथ और ब्रेड्थ एरिया बोला गया आपने, तो ये आ जाएगा आई ए बी। इतना टॉर्क हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अगर हमारे पास इस कॉइल में एन नंबर ऑफ टर्न्स होते, तो ये टॉर्क जो है फॉर एन टर्न्स के लिए ये टॉर्क एन आई ए बी आ जाता है, राइट। अगर रोटेट कॉइल कर रही है ना, फॉर रोटेटिंग कॉइल, तो जैसे ही कॉइल अगर रोटेट कर रही होगी, इस केस में हमारे पास अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारे पास उस समय मान के चलिए कि ये ए और ये डी ये साइड, तो इस केस में ऑटोमेटिकली कोई एंगल बनेगा, है ना। तो उस केस में आप क्या करेंगे, ये कॉइल इसके बजाय ये लेंगे और ये हमारे पास तब बी जो है उसकी जगह पर हमने बी साइन ऑफ थीटा लेना है। तो तब हमारे पास टॉर्क क्या बन जाएगा, आई एल बी, और इसकी जगह पे बी साइन थीटा। तो इसका मतलब हो गया आई लेंथ और ब्रेड्थ को फिर मैं एरिया बोलता हूँ, और हमारे पास साइन ऑफ थीटा आ जाएगा, है ना। इन वेक्टर नोटेशन में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आई ए बी साइन थीटा। अगर हमारे पास इस चीज़ को क्या करेंगे, एरिया आई ए की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है ना, और इनटू बी। तो जहाँ पे एम क्या है, आई इंटू ए इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जो कि कभी आपने फिजिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा था। वो था पी, कितना चार्ज है और कितना दोनों के बीच में गैप है। मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, अब चार्ज तो है नहीं जहाँ पे करंट, लेंथ तो है नहीं जहाँ पे एरिया, इस चीज़ को आप याद रखिए, है ना। तो ये एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था।
कि अगर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल जो है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर है तो उस समय उस पर कितना टार्क आएगा। तो टार्क आने का मतलब आप देखिए, ये जैसे ये कॉइल है, इस साइड पे फोर्स किस तरफ आ रही है, डाउनवर्ड, और इस है ना, जैसे मैं कोई भी अगर ये बात करूँ, ये ले लेता हूँ मैं, ये कॉइल ले लीजिए है ना, ये रिमोट ये कॉइल की तरह आ गया, ये ब्रेड्थ ये लेंथ, इस साइड पे किस तरफ फोर्स आ रही है, तो इस साइड पे फोर्स आ रही है, आप कह रहे हैं कि प्रोवाइडिंग डाउनवर्ड, तो इस साइड से डाउनवर्ड, इस साइड से अपवर्ड, तो अंडरस्टूड है कि वो रोटेट करेगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।